Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today we are going to discuss the use of is, am, are. The use of is, am, are. अच्छा, इसके साथ हम was और were को भी डिस्कस करेंगे. is, am, are और was and were. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि ये बड़े सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं. जैसे हम लोग ये कहते हैं कि जैन एक अच्छा लड़का है, तो जैन इज़ अ गुड बॉय. जैन इज़ अ गुड बॉय. ठीक है जी. और अगर हम ये कहते हैं कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो आई एम अ गुड बॉय. ठीक है जी. पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो पाकिस्तान इज़ अ, बल्कि इसको तरक्की पजीर करें क्योंकि फैक्ट्स पे रहना चाहिए. इज़ अ डेवलपिंग कंट्री. अच्छा, ये आपने देखा यहाँ पे कि, अच्छा चलें एक और सेंटेंस लेते हैं. दे आर गुड प्लेयर्स. दे आर गुड प्लेयर्स. वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. अब ज़रा यहाँ पे इन सेंटेंसेस को देखें आपके. जैन सिंगुलर है तो इसके साथ इज़ आ गया, आई के साथ एम आ गया, पाकिस्तान सिंगुलर है इज़ आ गया, दे प्लूरल है आर आ गया, वी प्लूरल है आर आ गया. इसी तरह से इफ़ आई से दैट यू आर एन ऑनेस्ट मैन, तो यू प्लूरल है, इसके साथ आर आ गया. ठीक है जी. इसी तरह से इफ़ आई से दैट ही इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, तो ही सिंगुलर है, इसके साथ इज़ आ गया. इसका मतलब है कि ये जो इज़ है दैट इज़ यूज्ड विद ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स. प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंसेस के अंदर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आप इज़ यूज़ करेंगे, और एम के साथ आप डाउटलेसली आई यूज़ करेंगे, और आर के साथ आप प्लूरल्स यानी कि यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स. समझ रहे हैं जी. इसके अलावा इज़ एम आर का और क्या इस्तेमाल हो सकता है. इसके अलावा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं. यानी कि दूसरा जो इसका यूज़ है वो ये होगा कि इज़, एम, आर प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब. समझ रहे हैं जी बात को. यानी कि इफ आई से दैट आई एम
teaching English. They are fighting for their rights. ठीक है जी। इसी तरह से if I say that she is driving a car, तो यहाँ पर आपके पास ये am प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब, आर प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब, इज प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि ये इसके हेल्पिंग वर्ब हैं और ये साथ इसका मेन वर्ब है। समझ रहे हैं जी बात को? तो ये इसका दूसरा यूज़ हो सकता है। तीसरा यूज़ इसका होता है जी, इसी आप कह लें कि पैसिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंटिन्यूअस टेंस। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर इज़ बीइंग रिटन, यानी कि इज़ बीइंग होता है फिर। ठीक है जी। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट का अगर पैसिव बनाएंगे तो उसमें इज़ रिटन भी होता है, अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। ठीक है जी। यानी कि इसके साथ साथ पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल का और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। लेकिन याद रखिएगा कि कॉन्टिन्यूअस में जो ऑक्सिलरी होती है वो इज़ बीइंग होती है, यानी कि बीइंग भी साथ आता है, आर बीइंग होती है। ठीक है जी। अगर एम आएगा तो एम भी बीइंग आएगा। और पैसिव वॉइस में आपको पता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ये तो कॉमन सा एक अंडरस्टैंडिंग है, हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। तो ये आपने जहन में रखना है। इसके बाद आ जाए वॉज और वर्ब पे। अच्छा, वॉज और वर्ब का भी सेम यही यूज़ होते हैं जो इसके हैं, लेकिन उसमें सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि आपके पास पास्ट टेंस होता है। जैसे यहाँ पे वॉज है तो ये सिंगुलर्स के लिए होता है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स। ठीक है जी। आई के साथ भी इवन के वॉज ही आता है, यहाँ पे प्रेजेंट की तरह कोई सेपरेट ऑक्सिलरी नहीं होती। जबकि ये जो वर है ये प्लूरल्स के लिए होता है, इसमें यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल इसी पे ही मैं चेंज करूंगा अब। जैन वॉज अ गुड बॉय, जैन एक अच्छा लड़का था। आई एम अ गुड बॉय, तो आई वॉज अ गुड बॉय। पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो पाकिस्तान वॉज अ डेवलपिंग कंट्री। दे आर गुड प्लेयर्स, तो दे वर गुड प्लेयर्स, वो अच्छे खिलाड़ी थे। वी आर बेस्ट फ्रेंड, तो वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। यू आर एन ऑनेस्ट मैन, तो यू वर एन ऑनेस्ट मैन। ही इज है तो ही वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन। ठीक हो गया जी। दूसरे नंबर पे हमने कहा था कि इज एम आर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं,
तो वॉज वर जो हैं ये पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ होते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर यही मैं कहता हूँ कि दैट टाइम आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, तो एम रिप्लेस होगा वॉज की जगह, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से दे आर है तो दे वर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। शी इज है तो शी वॉज ड्राइविंग अ कार। समझ रहे हैं बात को? इसी तरह से अगर पैसिव स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उसमें भी फिर वॉज बीइंग, वर बीइंग, वॉज बीइंग, वर बीइंग, ठीक है जी। एम की जगह भी वॉज बीइंग आएगा। और सिंपल टेंसेस में वॉज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल प्रेजेंट के लिए, सॉरी पास्ट सिंपल के लिए, हाँ ठीक है जी। तो ये हमारे पास यूज हैं इज एम आर और वॉज वर के। यानी कि ये जो इज एम आर और वॉज वर हैं, मैं अब इसको कंक्लूड करने लगा हूँ। इज एम आर और वॉज एंड वर। पहली तो बात समझने की ये है कि इज एम आर बिलोंग्स टू प्रेजेंट टेंस। इसका ताल्लुक प्रेजेंट से होता है, जबकि ये जो वॉज और वर हैं इनका ताल्लुक पास्ट से होता है। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बताया कि ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज़ होगा। तो दूसरा इसका यूसेज जो है कंटिन्यूअस टेंस एज एन ऑक्सिलरी, तो ये यहाँ पे भी कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है जी। तीसरा मैंने आप लोगों को बताया कि पैसिव वॉइस, और यहाँ पे भी पैसिव वॉइस। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सिंपल सा इसका यूज़ है, बड़ा आसान है। इसको आप फिर बढ़ा भी सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, इसके नेगेटिव भी बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, तो दे आर नॉट फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। आर दे फाइटिंग फॉर देयर राइट्स? आर द नेशन, सॉरी, इज द नेशन फाइटिंग फॉर देयर राइट्स? ठीक है जी। इसी तरह से शी इज़ ड्राइविंग अ कार, तो शी इज़ नॉट ड्राइविंग अ कार। और इज़ शी ड्राइविंग अ कार? ठीक है जी। तो ये आपके पास नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना के आप इसको बढ़ा सकते हैं। Plainly, that was all from my side. Thank you very much for watching Learn English with Kev. We'll see you tomorrow, inshallah.